हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम ब्रेडबोर्ड के ऊपर बात करने वाले हैं। ब्रेडबोर्ड क्या होता है और इसे क्यों यूज़ किया जाता है। देखिए, जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स में किसी सर्किट की टेस्टिंग करते हैं या फिर हम इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ प्रोजेक्ट बनाते हैं, तब हमें ब्रेडबोर्ड की ज़रूरत पड़ती है। ब्रेडबोर्ड एक तरह से पीसीबी जैसे वर्क करता है, लेकिन पीसीबी के अंदर ऐसा होता है कि जैसे भी उसके ऊपर हम प्रिंट वगैरह जो होते हैं, जो सर्किट के होल्स होते हैं, उस हिसाब से लगा सकते हैं। लेकिन जो ब्रेडबोर्ड होता है, ब्रेडबोर्ड पर आप सर्किट कैसा भी डिज़ाइन कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से वो टेस्टिंग कर सकते हैं और कंफर्म होने के बाद आप उसे पीसीबी पर बना सकते हैं। लेकिन टेस्टिंग हम इस ब्रेडबोर्ड पर करते हैं। देखिए, ब्रेडबोर्ड पर हम इसकी टेस्टिंग इस वजह से करते हैं ताकि हमारी पीसीबी का नुकसान ना हो सके। मतलब क्योंकि देखिए, सर्किट जब भी हम बनाते हैं तो अगर हमसे कुछ गलती हो जाती है, अगर हम सपोज़ पीसीबी डिज़ाइन करते हैं या डायरेक्टली पीसीबी के ऊपर कुछ टेस्टिंग करते हैं, तो उस समय नुकसान हो सकता है कि जैसे हमारा पीसीबी ख़राब हो जाए। लेकिन अगर आप ब्रेडबोर्ड पर करते हैं तो इसमें ख़राब होने वाली कुछ भी बात नहीं होती है, इसे आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, हम यहाँ पर कुछ ब्रेडबोर्ड अलग अलग साइज़ में होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये स्टैंडर्ड साइज़ होता है और ये जो है साइज़ में बड़ा होता है और ये कुछ छोटे होते हैं और इसके अलावा हाफ में भी आते हैं और अलग अलग साइज़ में भी आते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम आपको उसके पॉइंट्स के बारे में बताने वाले हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये स्टैंडर्ड साइज़ का ब्रेडबोर्ड होता है, ये सबसे सही होता है। क्योंकि ब्रेडबोर्ड पर अगर हम पावर सप्लाई यूज़ करते हैं, देखिए जैसे कि ये पावर सप्लाई होती है, तो इसमें अगर यूज़ करते हैं तो देखिए यहाँ पर आप पावर सप्लाई इसमें इजीली लगा सकते हैं, इस पर माउंट कर सकते हैं पावर सप्लाई को स्टैंडर्ड साइज़ पर। ये देखिए यहाँ पर, इसमें ये देखिए पावर सप्लाई लग गया। लेकिन अगर हम बात करें इस पावर सप्लाई का, अगर हम इस बड़े वाले ब्रेडबोर्ड पर लगाएंगे तो इस पर लगता नहीं है। देखिए इसकी पिंस जो है इस पर मैच नहीं होती, साइज़ में थोड़ा बड़ा होता है। तो इसलिए जब भी आप कभी ब्रेडबोर्ड अगर परचेज़ करते हैं तो ये साइज़ का आप ये वाला परचेज़ कीजिए। ये स्टैंडर्ड साइज़ होता है, मतलब बिल्कुल सही साइज़ होता है। जितनी भी एक्सेसरीज़ होती हैं, अगर हम आर्डिनो का भी कुछ प्रोजेक्ट सर्किट बनाते हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि जितनी भी एक्सेसरीज़ होती है वो इस पर माउंट हो जाती है, लेकिन कुछ कुछ जो होती है इस बिग साइज़ वाले पर माउंट नहीं होती। तो जब भी आप ब्रेडबोर्ड परचेज़ करें तो ये वाला ब्रेडबोर्ड आप परचेज़ करें। और देखिए, इसमें अब आपको बताते हैं इसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें पॉजिटिव के लिए रेड लाइन है और यहाँ पर देख सकते हैं माइनस के लिए ब्लू लाइन। मतलब कि ये जितने भी जो यहाँ पे पॉइंट्स हैं, ये होल्स जो हैं, ये सभी आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर आप पॉजिटिव की सप्लाई दे सकते हैं और जो ये यहाँ पर देख रहे हैं आप ब्लू लाइन है, ये पूरी ही जितने होल्स हैं इनके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे ही माइनस के हैं, मतलब ये आपस में कनेक्टेड। आप देखिए यहाँ पर प्लस या माइनस कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन जो हमारा ब्रेडबोर्ड का पावर सप्लाई आता है इस तरह से, इसके अंदर ऐसा ही होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये इसको हम यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर दो लाइंस हैं, एक को रेड दिया हुआ है, एक को ब्लू कलर दिया हुआ है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस साइड पर भी रेड और ब्लू लाइन है। इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन होती है यहाँ पर, जितने भी होल्स हैं इसके अंदर, ये सभी आपस में कनेक्टेड है। और ऊपर भी जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सारे ही आपस में, ये लाइन पूरी आपस में कनेक्टेड है। ऐसे ही ऊपर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी रेड ब्लू ऐसे लाइन है। इसका मतलब ये है कि आप अगर सर्किट कुछ भी बनाते हैं तो अगर आपको पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, बीच में आप कहीं भी सर्किट डिज़ाइन करते हैं, तो यहाँ से आप पॉजिटिव की सप्लाई या नेगेटिव, किसी की ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर रेड जो है प्लस दिखाया है और ब्लू माइनस के लिए दिखाया तो यहाँ पर हम माइनस दे सकते हैं। यहाँ पर आप कुछ भी सप्लाई दे सकते हैं। मतलब एक तरह से ऐसा होता है कि यहाँ पर आप पॉजिटिव या नेगेटिव की सप्लाई देंगे। सपोज़ आपने इस कॉर्नर पर पॉजिटिव की सप्लाई दी या इस कॉर्नर पर पॉजिटिव की सप्लाई दी, तो इस पूरी लाइन में पॉजिटिव की सप्लाई आ जाएगी। वैसे ही आपने यहाँ पर नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी देंगे तो इस पूरी लाइन में वो सप्लाई यहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि ये सारी लाइन एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड, एक सिंगल लाइन, मतलब ये इस कॉर्नर से लेकर के इस कॉर्नर तक ये सारे ही पॉइंट्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। और ये इनका भी ऐसा ही होता है। और सेम जो नीचे होता है यहाँ पर भी ये लाइन पूरी आपस में कनेक्टेड होती है और ये ऊपर वाली लाइन जो होती है आपस में कनेक्टेड होती है। अब जो बीच में पॉइंट्स होते हैं, इसमें ऐसा होता है कि जो यहाँ की लाइन, जो एक सिंगल लाइन होती है, ये आपस में कनेक्टेड होती है, बाकी इनका किसी से कोई कनेक्शन नहीं होता है। मतलब आप देखेंगे यहाँ पर तो ये पूरी आपस में कनेक्टेड, ये पूरी आपस में कनेक्टेड, ये पूरी आपस में कनेक्टेड। जैसे ये यहाँ पर ये 5 पॉइंट्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे ये है इस तरह से। अब देखिए, कुछ अगर सर्किट हमें बनाना हो तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने कुछ कंपोनेंट्स और कुछ आईसीज यहाँ पर दिए हैं। देखिए, जैसे अगर हमें कोई हम सर्किट बना रहे हैं जिसमें हमें नंबर यहाँ पर शो करना है, तो देखिए ब्रेडबोर्ड पर हम उसे इस तरह से यहाँ पर लगाएंगे। ये देखिए सर, इस तरह से अब इसे लगाएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 5 पॉइंट्स हैं, तो ये इन लाइन के अंदर उनकी सप्लाई आ रही है। अब उन्हें जैसे भी अगर हमें पावर सप्लाई देना तो इस तरह से हम कनेक्ट कर सकते हैं।
देखिए जैसे अगर आपको कुछ यहाँ पर ये वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है तो इस तरह से आप उसे यूज़ कर सकते हैं लगा करके। और जैसे ही जब आप यहाँ पर लगाएंगे तो ये तीनों पॉइंट देखिए जहाँ पर हमने स्पिन को एंटर किया है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरे पॉइंट्स अब इसके हैं। और यहाँ पर जो इससे कनेक्ट अगर आपको करना है तो आप सर्किट यहाँ लगा सकते हैं। अब सपोज़ देखिए जैसे आपको आईसी है, इस आईसी को आपको यूज़ करना है तो इस आईसी को आप यहाँ पर लगा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये यहाँ पर आईसी लग चुकी है। मतलब आप इस ब्रेडबोर्ड के अंदर किसी भी कंपोनेंट की टेस्टिंग कर सकते हैं, सर्किट बना सकते हैं, वो भी बिना सोल्डरिंग के। अभी देखिए जैसे हमें एलईडी अगर इससे जलाना है, अब जैसे देखिए अब हमें एलईडी लगाना है तो हम इस तरह से एलईडी लगा सकते हैं। देखिए सर्किट डायग्राम के हिसाब से हमें इन्हें लाइंस को जो है कनेक्टेड करना होता है। जैसे अभी यहाँ पर हमें स्विच चाहिए, एलईडी के ऊपर स्विच लगाना है तो इस तरह से यहाँ पर हम उसमें स्विच लगा सकते हैं। देखिए अब अलग अलग सर्किट इसके अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं बिना सोल्डरिंग के। ये देखिए इस तरह से अगर कोई ट्रांजिस्टर है, आपको उसका सर्किट बनाना है तो उसे आप इस तरह से लगा करके और सर्किट बना सकते हैं। ये देखिए कुछ और एलईडीज़ हम यहाँ पर लगा के बताते हैं। जैसे हमें इस रेजिस्टेंस से कनेक्टेड करना है तो ये देखिए यहाँ पर तो सर्किट की ज़रूरत के हिसाब से आप यहाँ पर जो है डिज़ाइन कर सकते हैं। और इस तरह की जितनी भी पावर सप्लाई आती है वो इस तरह के स्टैंडर्ड बोर्ड पर ही आप लगा सकते हैं। ये देखिए ये इस पावर सप्लाई के ऊपर हम एक पूरा सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से इस ब्रेडबोर्ड पर पावर सप्लाई के लिए हम इस पावर सर्किट को लगा सकते हैं जिसमें कि 3.3 और 5 वोल्ट की सप्लाई आती है अडाप्टर के थ्रू। तो इसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से हमारा ब्रेडबोर्ड वर्क करता है। अगर आपको छोटे सर्किट पर काम करना है तो इस तरह से मार्केट में अलग अलग साइज़ के ब्रेडबोर्ड भी मिलते हैं। ये हमने कुछ आपको साइज़ यहाँ पर बताए जो हमारे पास अवेलेबल थे, जो बिग साइज़ में था और एक स्टैंडर्ड साइज़ में है जो अधिकतर आर्टिनो के साथ में आपको मिलता है। और इस तरह के कुछ छोटे मीडियम हाफ साइज़ के भी ब्रेडबोर्ड्स मिलते हैं। और आगे आने वाले लेसन्स में हम आपको इसके ऊपर ब्रेडबोर्ड के ऊपर लाइव सर्किट भी बना करके दिखाएंगे। तो इससे आप बहुत अच्छे से इसको डीपली समझ जाएंगे कि किस तरह से इन ब्रेडबोर्ड को यूज़ किया जाता है।